प्यारे बच्चेगण, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर में आपका स्वागत है। आज आप लोग को समक्ष मैं आप लोग को टैक्स संबंधित कुछ बातें करने जा रहा हूं। जैसे कि जानते हैं कि टैक्स जो होता है, कुछ टैक्स जो होता है मान डेफिनेंस कर जो होता है, कुछ कर जो होता है हमारा राज्य सरकार लेती है, कुछ कर जो होता है हमारा केंद्र सरकार लेती है, और कुछ कर जो होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जनरली आप लोग इससे संबंधित जो है आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक पीओ का हो, इसमें आप लोग का पूछा जाता है कि जैसे कि कोई टैक्स दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये टैक्स कौन गवर्नमेंट लेती है, केंद्र सरकार लेती है ना राज्य सरकार लेती है। तो जनरली हमारे बच्चे क्या करते हैं, हालांकि टैक्स के बारे में तो याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डाउट में आ जाते हैं कि कौन सा टैक्स कौन गवर्नमेंट लेता है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बना कर लाया हूँ। मैं आशा करूंगा ये जो ट्रिक्स जो है आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोग के लिए कारगर साबित होगा। तो मैं समय ना गंवाते हुए मैं मुद्दे पर आता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टैक्स जो है हमारे केंद्र सरकार कुछ टैक्स लेती है, तो इसके लिए मैं एक टैक्स बनाया हूँ। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जो टैक्स होता है, उमेश और नीरज ने अपनी आय और संपत्ति को उपहार दे दिया। उमेश और नीरज ने अपनी आय और संपत्ति को उपहार दे दिया। उमेश से उत्पादन कर, नीरज से निगम कर, आय से आय कर, संपत्ति से सीमा कर, उपहार से उपहार कर। माने ये चार जो टैक्स जो है हमारा केंद्र सरकार लेती है। दूसरी तरफ यह है कि राज्य सरकार कौन सा टैक्स लेती है। तो राज्य सरकार के लिए मैं भी टैक्स बनाया हूँ। देखिए, मनोज और मोहन भूसा बेचकर पत्थर और स्टाम्प खरीद लिया। मनोज और मोहन भूसा बेचकर पत्थर और स्टाम्प खरीद लिया। शायद इनको घर बनाना था, इसीलिए उन्होंने पत्थर खरीद लिया, ठीक ना। तो मनोज से मनोरंजन कर, मोहन से मोटर वाहन कर, भूसा से भू राजस्व कर, बेचकर बिक्री कर, पत्थर से पत्थर और स्टाम्प से स्टाम्प कर, ठीक है। अब दूसरा टैक्स होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष उससे जो टैक्स लिया जाता है, जैसे हम लोग सभी जो आम जनता जो होती है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से हम लोग टैक्स को बियर करते हैं। और वो हमारा जो टैक्स होती है उसी टैक्स से हमारा गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे डेवलपमेंट में खर्चा करती है। जैसे कि रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराना हो, शिक्षा में फैसिलिटी अवेलेबल कराना हो, तो गवर्नमेंट जो है हमारे दिया गया टैक्स को ही क्या करती है, उसका यूटिलाइज करती है। इस नजरिए से देखा जाए तो हमको आम सभी जनता को टैक्स बड़ी खुशी से देना चाहिए सरकार को, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ही होता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, अप्रत्यक्ष कर जो होता है, अप्रत्यक्ष कर के लिए मैं ट्रिक्स बनाया हूँ। क्या है, उत्पादन और संघर्ष करके बेचा बाजार में, उत्पादन और संघर्ष करके बेचा बाजार में, पर सेवा और स्टाम्प बेकार हो गया। उत्पादन और संघर्ष करके बेचा बाजार में, पर सेवा और स्टाम्प बेकार हो गया। एक ट्रिक्स में बताया हूँ। तो उत्पादन से उत्पादन कर, जिसको एक्साइज टैक्स बोलते हैं, ठीक है। उत्पादन से उत्पादन कर, संघर्ष से सीमा कर और कस्टम टैक्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको। बेचा से बिक्री कर और सेल टैक्स, बाजार से बाजार कर, मार्केट या भेंट टैक्स बोल सकते हैं। में से मनोरंजन कर, जो कि एंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है उसको, ठीक है। सेवा से सेवा कर, डेट मीन सर्विस टैक्स। स्टाम्प से स्टाम्प कर, स्टाम्प ड्यूटी। तो ये जो टैक्स जो है हमारा ये अप्रत्यक्ष टैक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पूछने वाला जो होता है, जनरली सबसे ज्यादा पूछने वाला भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, ये जो है और सीमा कर। ये तीन जो है, चार जो है, इस तरह से आप लोग का परीक्षा में पूछता है कि कौन टैक्स कौन गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाया हूँ। मैं आशा करूंगा ये आप लोग के लिए कारगर साबित होंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को भी दबाइएगा। और कुछ अगर कमियां लगे तो उसमें कमेंट भी कीजिएगा, और किस सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करूंगा उस आपके डिमांड जिस सब्जेक्ट में हो उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अपने तरफ से हर संभव छोटे छोटे मैं ट्रिक्स लाऊंगा, जिसके जरिए आप थोड़े से ट्रिक्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप याद कर सकें, ठीक है। और मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक बटन को दबाइएगा। लाइक बटन से ये होगा कि हमको आपका जितना लाइक बटन मिलेगा उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, और इस तरह से वीडियो बनाने में मेरी रुचि जो है पहले के तुलना में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।